हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है सबके। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। 3 महीने के बाद ऑलमोस्ट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कहीं काम में फंसा हुआ था। बहरहाल, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे 90 डेज़ के नोफैप चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, फिजिकली भी, मेंटली और सोशली, स्पिरिचुअली, सब एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मेरा पर्सनली 82nd डे चल रहा है आज, तो मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया वो सब आपको बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा कि इंटुइशन, यानी कि किसी भी सिचुएशन को जल्दी से भांप लेता हूँ कि मतलब किसी का फ़ोन आया किसी काम के लिए कि यहाँ जाना है, तो फिर जल्दी से दिमाग में 100 तरह के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं कि यहाँ से काम होगा कि नहीं होगा, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात कि मतलब लोग आपको देखते हैं बड़े ध्यान से, कि मतलब अगर मैं कहीं खड़ा हुआ हूँ तो लोग आपको इस तरह से देखते हुए जाते हैं जैसे कोई स्पेशल सी चीज़ रखी हुई है और सारे लोग उसको निहारते हुए देखे जा रहे हैं। सभी नहीं, लोग अपने अपने कामों में उलझे हुए हैं, इतना सब नहीं देखते, पर लेकिन जो लोग थोड़ा मतलब बच्चे हो गए है ना, आपके आसपास की फीमेल्स हो गई या लड़के हो गए, जब उनको कम्पिटिटिव वाइब्स आती हैं या फिर हाई वाइब्रेशंस आप में से निकलती हुई महसूस दिखाई पड़ती हैं, तो लोग आपको देखने लग जाते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं कि इस इंसान में ऐसा क्या है कि मतलब बार बार इसको देखने का मन कर रहा है। ये एक चीज़ है। फोकस बड़ा अच्छा बढ़ गया है मेरा। मतलब अभी मेरा डे 83 है, मतलब मैं डे 30 तक भी, 30 या 40 तक भी मेरा काफ़ी स्ट्रगल था इसमें फोकस को लेकर, पर लेकिन अब जो मेरा एकदम पिन पॉइंट जो फोकस है, मतलब मैं किसी काम को पूरा करके ही उठता हूँ। चाहे कोई पढ़ाई कर रहा हूँ, चाहे कोई काम कर रहा हूँ, पहले होता था बीच में रेस्ट ले ली, छोड़ दिया, 1-2 घंटे ऐसे ही कहीं बैठा हुआ हूँ, खाना खा लिया तो मेरे बर्तन वहीं पे पड़े हुए हैं, अपना खाना बनाने की हिम्मत नहीं है, ये सारी चीज़ें। और किसी भी काम को मतलब पूरा करने के बाद ही उठना। और वो शायद इसलिए भी है कि एक बड़ा जो मेरा टाइम लेता था पूरे दिन में, मतलब ये शैपिंग और पोर्न और गंदे गंदे ख्याल, एक बड़ा समय ले लेता है आपके दिन का। तो वो समय मैंने देना वहाँ पे बंद कर दिया और वो समय फिर डाइवर्ट होके पढ़ाई में चला गया, या किसी काम में, फिजिकल एक्टिविटी में चला गया, या घर के किसी काम में चला गया, या किसी नए स्किल को लर्न करने में चला गया। तो ये सबसे बढ़िया बेनिफिट तो मुझे अभी तक ये लगा है। स्पिरिचुअली मैं बात करूँ, मैंने मंत्र जब सीखे इस समय में, मतलब मैं मंत्र जब पहले से ही बहुत करता आ रहा था, पर लेकिन मैंने परफेक्टली उनको बोलना सीखा, तो उनके पीछे की वाइब्रेशंस को समझा, किस तरह से ध्यान लगाना है, सारे चक्र क्लेंजिंग के बारे में समझ में आ रहा है। मतलब काफ़ी मैं एनर्जेटिक फील कर पाता हूँ जब मैं मेडिटेशन आधे घंटे की मैं बिना किसी उससे कर पाता हूँ। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता पर्सनल वजहों की वजह से, पर लेकिन बहुत अच्छे से मैं जब मेडिटेट करता हूँ आधा घंटा शाम को, सुबह मुझे जब भी समय मिलता है, तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया एकदम प्योर है, या फिर मेरे देखने का नज़रिया वैसे हो जाता है। वो मैं मतलब बयान नहीं कर सकता, वो एक्सपीरियंस इस तरह का है। पर लेकिन मेडिटेशन करने के बाद मैं जितना हल्का फील करता हूँ, सारे जो छोटे बड़े बुरे अच्छे ख्याल हो रहे होते हैं दिमाग में, सारे दूर हो जाते हैं। तो मतलब जो ध्यान करने की मेरी शक्ति है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, बहुत बढ़िया हो गई है। बड़े अच्छे से ध्यान में कर पाता हूँ, अपने सातों चक्र पे ध्यान दे पाता हूँ। और इसके अलावा जो मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है इस समय में। इन अ सेंस, मैं अभी नोफेब में था, मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती थी, जबकि मैं कुछ भी करके उनको अवॉइड कर देता था कि कोई इस तरह की लड़की के साथ मेरा इंटरेक्शन हो जाएगा, कोई फ्रेंड्स के बीच में होंगी, कहीं शादी में गया हूँ, किसी दोस्त के साथ गया हूँ, कॉलेज गया हूँ, इस तरह की लड़के से इंटरेक्शन होता था जो मतलब हु विल ट्राई टू मेक यू जस्ट रिलैप्स, चाहे किसी भी तरीके से, इन देयर कंपनी, या फिर उनके मतलब फ्लर्ट इस तरह से करने लग पड़ेगा कोई आपके साथ, या कोई आपको मतलब इस तरह से भाव देने लग पड़ेगा कि आप मतलब आपका पूरा टेस्ट लिया जाएगा कि आपका मन भटकता है कि नहीं भटकता। और ये रूडली होती है ये चीज़। यूनिवर्स को कोई परवाह नहीं है कि आप इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हो, इतनी दूर तक आए हो ये प्रैक्टिस करते हुए। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको अब ये देखना है कि तुम अपने आप पे कितना काबू कर पाए हो। तो ये बड़ा रूट टेस्ट होता है कि मतलब लोग इस तरह से आपके आड़े आते हैं, है ना। और फीमेल जो आपके आसपास होती हैं आपको क्योंकि सेफ फील कर रही होती हैं, इसीलिए वो कभी आपसे बात करते हुए आपको टच कर देगी, शोल्डर पे हाथ रख देगी, कभी आपके घुटनों पे हाथ रख देगी। मतलब मैं कुछ गलत इंटेंशन से नहीं बोल रहा, मेरे साथ ये हुआ, कभी आपकी बाजू पे हाथ रख देगी, मतलब टची काफ़ी हो जाती हैं। वो कई तरह के वो हो सकते हैं, आपके साथ अभी अट्रैक्शन भी बन जाता है बिकॉज ऑफ द सीमन रिटेंशन, जो वाइब्रेशन आपकी हाई हो जाती है, और आपके साथ तो क्या कहते हैं सेफ भी फील करती हैं। तो ये चीज़ होती है, और ये बहुत रूडली चीज़ें हो रही होती हैं आपको, बहुत मुश्किल से, मैं बहुत मुश्किल से बीच बीच में मैं फंस गया था इस चीज़ में, पर लेकिन बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को इसमें से निकालना। अगर इस तरह के मैं सलाह दूँ जल्दी से, अब थोड़ा गधों वाली बात लगेगी, पर लेकिन जल्दी से मैं पुशअप्स मार लेता था, या फिर जल्दी से ठंडे पानी से अपने सर पे मार के नहा लेना, क्विक शावर ले लेना एक, है ना, या अपना ध्यान कहीं और कर लेना। तो उस वजह से मैं बच गया इन सब चीज़ों से। अभी भी ये चीज़ें बहुत होती है, पर अब मैं मतलब अभी मेरे दिन आगे हो गए हैं, मेडिटेशन अच्छे लेवल पे चल रहा है, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना मेरे लिए अब और आसान हो गया है। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता था। और अगर मैं कुछ बताना चाहूँ तो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छे से आ रही हैं मेरे पास, जॉब्स के लिए, मतलब हर तरह की चीज़ के लिए, पैसे के रिगार्डिंग, किसी के भी रिगार्डिंग बढ़िया। मतलब मेरी मैनिफेस्टेशन, हाँ ये मैं कहना चाहूँगा, मेरी मैनिफेस्ट करने की क्षमता वो बढ़ गई है थोड़ी सी, कि मैं आज किसी चीज़ को सोच रहा हूँ। मतलब मैं एक दिन सोच रहा था ऐसे कि मेरी बुआ बड़े दिन हो गए आई नहीं घर पे, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मतलब 1-1.5 महीना हो गया है, वैसे 5-6 दिन में एक बार आई जाती है क्योंकि पास में ही रहती है हमारी बुआ। पर वो अगले अगले दिन नहीं, मैं जिस सुबह सोच रहा था उसी दोपहर को बाहर से गेट से आवाज़ मारी मेरी बुआ ने की, और मैंने जाके गेट खोला और सामने बुआ खड़ी हुई थी। मतलब इस तरह के कई सारे इंसिडेंट्स हुए, एक नहीं। मेरा एक दिन क्या खाने का मन था, रसमलाई खाने का बड़ा मन हो रहा था, मेरा मन कर रहा था आज रसमलाई खाऊं, और पापा शाम को रसमलाई लेकर आ गए।
एक दिन मेरे को बड़ी पैसों की ज़रूरत थी, तो मैं एक दिन से सोच रहा था कि 7,000 या 8,000 रुपये चाहिए। और मेरे एक दोस्त के पास मेरे पैसे पड़े हुए थे, उधार दिए थे उसे, उसने अगले दिन मेरे को ला के दे दिए, ये ले आ। मैं बड़े दिन से सोच रहा था। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मेरे साथ अभी हो रही हैं। मैनिफेस्टेशन करने की टेक्निक्स, जो मतलब मैं मंत्र जाप करता हूँ, उनके भी काफ़ी मेरे को बेनिफिट्स आ रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो मतलब ओवरऑल मैं आगे की वीडियोस में बताने की कोशिश करूँगा कि ये एक्सपीरियंस बेस पे कि क्या क्या चीज़ें हैं। फीमेल अट्रैक्शन की भी बात कर ले, सभी लोगों को बड़ी जिज्ञासा होती है इस बारे में जानने में, बहुत तगड़े लेवल पे अब तो फीमेल अट्रैक्शन वो बात हो रही है कि हाँ मैंने अवॉइड करना सीख लिया। इस चीज़ को अवॉइड करना सीख लिया, यानी कि मतलब ज़िंदगी का एक एस्पेक्ट इसको बना के चल रहा हूँ कि ठीक है ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पर इसको अलग ही रखते हैं। अब इसमें ऐसा है कि मतलब लड़कियाँ कोशिश करती हैं अटेंशन ग्रैब करने की, कि आंखों में आंखें डाल के काफ़ी देर तक देखने की कोशिश, या कहीं आ रही हैं जा रही हैं, मतलब आते जाते हुए लड़कियों की हर किसी की नज़र पड़ी जाती है, ठीक है वो तो नॉर्मल है, पर लेकिन फिर स्टे उसकी नज़र का स्टे रहना आपके ऊपर, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो वो चीज़ है हर किसी के साथ, बड़ी उम्र की होते भी हों, चाहे मुझसे बड़ी उम्र की, चाहे 5-7 साल बड़ी हो, उनकी भी अटेंशन मिलती है। और बड़े बात हो रही हो अगर किसी भी फीमेल से, तो बड़ी हंस के बात करता है कोई भी इंसान आगे से। तो इस तरह के एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जो आज मेरा 82nd दिन है, जो मैं पहले दिन अपनी लाइफ जी रहा था, उस टाइम में मैं बहुत डिप्रेस था अपने करियर को लेके, और अपनी हेल्थ को लेके। ये सारी चीज़ें किसी भी इंसान के दिमाग में चलती हैं जब वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा होता है। और कर्स, ये स्वैपिंग करना आपके लिए उस टाइम पे सबसे बड़ा कर्स होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। उस टाइम में मैं पागलों की तरह घूमता था, मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। पता नहीं कि कहाँ से मेरे दिमाग में ये चीज़ नो फैप की आई, और बड़ी मुश्किल से मैंने इसको कंटिन्यू रखते रखते आज मैं देखता हूँ, जब अपना पिछला पास देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैंने बहुत कुछ गवाया। पर लेकिन मुझे ये बात सोच के भी अच्छा लगता है कि शुक्र है मैंने इस प्रैक्टिस को शुरू किया, और आज मैं कहाँ से कहाँ आके खड़ा हो गया हूँ। फिजिकली बताना मैं भूल गया, फिजिकली मेरा वेट आज से 80 दिन से लेके आज तक मेरा 6.12 kg ऑलमोस्ट बढ़ गया है। मैं ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करता, मैं सिर्फ कैलोरी सरप्लस पे रहता हूँ, बहुत इंटेंस एक्सरसाइज नहीं, और मेरा वेट बढ़िया मेंटेन हो गया। बस स्पोर्ट्स शाम को जाकर करनी होती है, अपनी वॉलीबॉल खेलनी होती है, या फिर कोई भी गेम, मतलब थोड़ी देर के लिए कार्डियो टाइप एक्सरसाइजेस, और वही चीज़ है बस ज़िंदगी में। और अच्छा चल रहा है सब कुछ, मेरा वेट भी बढ़िया गेन हुआ है, दिखने में चेहरा भी अच्छा ग्लो कर रहा है, लाली आई है चेहरे पे, लोग देखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस प्रैक्टिस को कैरी ऑन करें, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं। ये मत सोचें कि ये कुछ स्पेशल चीज़ है, करूँ कि ना करूँ, ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ इसे, और फिर अपनी ज़िंदगी में आप भी बदलाव देखेंगे और अच्छे लेवल पे देखेंगे। सो बस यही दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपकी मर्ज़ी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आगे के लिए कोशिश करूँगा कि अब कंसिस्टेंटली वीडियोज़ बनाऊँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा फ्री हो चुका हूँ। सो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, ओम नमः शिवाय।